हाँ प्यारे साथियों, तो आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार एवं ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेंगे, क्योंकि अनुपात में है इसलिए मानेंगे। माना कि अनुपातिकता बराबर x, अनुपातिकता बराबर x। तो आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 3x और ऊंचाई हो जाएगा 2x। और दिया हुआ है क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। तो हम बता चुके हैं कि जो दिया रहता है उसी का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे 600 बराबर आधार दिया हुआ है 3x, ऊंचाई दिया हुआ है 2x। तो 600 बराबर 3 दूनी 6, x गुना x स्क्वायर। और देखो इसका गुना में 6 है और बराबर किधर लाएंगे तो आ जाएगा भाग में, यानी कि 600/6 बराबर में x स्क्वायर। 6 से काटो 100 बार में, अब x स्क्वायर बराबर हो गया 100। अब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाते हैं, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो x बराबर निकला 10। अब हमको ज्ञात करना है आधार तथा ऊंचाई। तो आधार बराबर हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा? 3x है तो 3x, यानी कि 3 गुना x का मान कितना निकाले हैं? 10, तो 10 यानी 10 दिया 30 मीटर। अब ऊंचाई है 2x, यानी 2x का मान कितना निकाले हैं? 10 दूना 20 मीटर। तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करना था और वो निकल गया। ठीक है, तो नोट डाउन करो। तो स्पेशल क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक समचतुर्भुज के आकार का एक चादर की एक भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 8 मीटर, तो 3.3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों ओर पेंट कराने का लागत क्या होगा, ज्ञात करना है। बोल रहा है एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा दिया हुआ है 5 मीटर, यानी कि एक भुजा दिया हुआ तो सभी भुजा हो जाएगा 5 मीटर। और इसका विकर्ण दिया हुआ है 8 मीटर। तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम करेंगे हल। तो कुछ मान लेते भुजा ABCD, चलते हैं त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप क्या बताए थे? परिमाप का आधा, यानी कि सभी भुजा का योग बटे 2, यानी 5 प्लस 8 बटा में 2, इस बराबर 5 5 10 8 18 बटा 2, 9 दूनी 18। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। होता है फॉर्मूला S × S - A S - B S - C। इसका मान निकाले हैं 9 × 9 - A, यानी पहली भुजा 5, 9 - दूसरी भुजा 5, 9 - तीसरी भुजा 8। इसको घटाते हैं, 9 गुना
9 में से 5 गया तो 4 गुना 9 में से 5 गया 4 और 9 में 60 गया तो 1। इसको भी तोड़ देंगे 3 गुना 3 और ये तो 4 गुना 4 है वे हैं तो जोड़ा में से एक ठो बाहर 3 गुना 4 यानी कि 4 तिया 12 मीटर। ये हुआ त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल। अब हम निकालना है कि चूंकि हम इतना का एरिया निकाले हैं अभी टोटल निकालेंगे तब ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसी लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। चूंकि हम इसका एरिया निकाले हैं और इसके अगर दुगना कर दें तो ये एरिया पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाले हैं 12 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 12 दूनी 24 मीटर स्क्वायर। ये तो हुआ एक साइड। अब हमको बोल रहा है दोनों ओर पेंट कराने का खर्च। क्या बोल रहा है? दोनों ओर पेंट करा। तो इसका तो हुआ एक साइड। अब दोनों ओर यानी कि 2 से गुना तो लिखेंगे दोनों ओर पेंट कराने का व्यय कराने का लागत ये तो हुआ एक और। तो ऐसा करना 2 यानी 2 गुना 24 और एक और पेंट कराने और पेंट प्रति वर्ग मीटर कराने का कितना लग रहा है 3.5 रुपया। तो 3.5 रुपया से क्या कर देंगे गुना 3 यहाँ नहीं रहा है पहले इसको कर लो यहाँ पर ही लिखते हैं लागत 2 गुना यानी कि एक साइड इतना है तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों साइड हो गया। और एक लग रहा है कुछ प्रति वर्ग मीटर यानी 1 मीटर में कितना लग रहा है 300 रुपया। तो इतना मीटर में लगेगा 3 इतना मीटर रुपया। तो इसको गुना करते 24 दूना 48 और गुना 3.50 इसको गुना कर देंगे तो आएगा गुना करने के बाद आएगा 168 और 2 अंक के बाद दशमलव थे 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 168 रुपया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उतारो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किसी चतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 50 सेमी तथा इस पर सम्मुख शीर्ष डाले गए लंब की लंबाई 10 सेमी तथा 20 सेमी है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक ठो चतुर्भुज है चतुर्भुज है जिसका विकर्ण दिया हुआ है 50 सेमी तथा इस पर डाले गए सम्मुख शीर्ष 10 सेमी और 20 सेमी है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 सबसे लंबी इसको नाम दे देते हैं ABCD और यहाँ पे जी मिल रहा है मान लो O इसको मान लो O'। तो सबसे लंबी विकर्ण क्या है BD यानी BD इंटू हो जाएगा AO प्लस O' यानी कि 1/2 BD की लंबाई यानी सबसे बड़ी लंबाई कितना है 50 इंटू AO का कितना है AO 10 है प्लस O' 20 है। तो 25 दूना 50 और 25 गुना 20 10 30
इसको गुना करो, 25 दिया 75 ने 750 मीटर स्क्वायर।